आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है माँ का कर्ज। तो माँ का कर्ज एक ऐसा कर्ज है जिसे कोई चाहकर भी नहीं उतार सकता, और उस कर्ज उतारने के लिए उसे एक जीवन क्या 100 जीवन भी मिले तो वो उसे नहीं उतार पाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरी कहानी सुने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सीमा अपनी एक छोटी सी घर में अपने बेटे अंगद के साथ रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और वो दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी, जिससे कि वो चाहती थी कि उनका बेटा गरीबी में ना जिए, वो एक बड़ा आदमी बने। और इसके लिए सीमा ने लोगों के घर में काम करने से लेकर लोगों के कपड़े तक सिले, जिससे कि उनका बेटा अच्छी तरह से पढ़ ले। लोगों के भी काफ़ी ताने सुने कि बेटा कमाकर सारा पैसा इनको ही दे देगा, बेटा कितना बड़ा इनका बन जाएगा। सीमा इन सब बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती थी, और उसके बाद समय का पहिया घूमता रहा और अंगद एक दिन कामयाब बिजनेसमैन बन गया। अब सीमा के पास आलीशान घर था, नौकर चाकर थे, गाड़ियाँ थी, कोई भी चीज़ का अभाव नहीं था और सीमा भी काफ़ी खुश थी। तभी एक दिन उनका बेटा अंगद आकर के पैर छूकर बोला, माँ, आज आपका बेटा आपकी आशीर्वाद से एक कामयाब इंसान बन गया है। अब आप महारानी की तरह रहिए, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप तो मेरी ज़िंदगी हो माँ। कहकर उसके आंखों से आंसू आ गया। सीमा ने अंगद के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तू सदा खुश रहो, हर माँ को तुम्हारी तरह बेटा मिले। इस तरह काफ़ी समय हो गया। एक दिन अंगद बोला, माँ आपको एक बात बतानी है। तो सीमा बोली, हाँ बोलो बेटा। अंगद बोला, माँ मैं और तानिया बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो माँ बोली, हाँ बेटा ज़रूर शादी करो, पर अच्छी तरह सोच लो और देख लो, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो तुम्हें उसके साथ ही रहना है ना बेटा। और हाँ, तानिया के पिताजी कौन हैं बेटा? अंगद बोला, तानिया के पिताजी भी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और तानिया उनकी इकलौती संतान है। सीमा बोली, ठीक है, एक बार मुझे तानिया से तो मिलवाओ। अंगद बोला, ठीक है, आज मैं शाम को ही तानिया को लेकर आऊँगा और आपसे ज़रूर मिलवा दूँगा। अंगद वहाँ से चला गया। शाम को तानिया को लेकर अंगद आया और तानिया ने आकर ना तो सीमा जी का पैर छुआ और ना ही नमस्ते कहा, चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सीमा को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, फिर भी सीमा ने पूछा, बेटी तुम क्या करती हो? तो तानिया अंगद को देखकर बोली, अंगद क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं अपने पापा का बिजनेस संभालती हूँ? तभी सीमा बोली कि हाँ बेटी ठीक है, शायद मैं ही भूल गई थी, अंगद ने तो मुझे बताया था। और बेटी तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? क्योंकि अंगद को नौकरों के हाथों का खाना नहीं, मेरी हाथों का खाना खाना पसंद है। तो मैं अब कब तक बनाऊंगी? शादी के बाद तो तुम्हें ही बनानी होगी ना बेटी। तानिया ये सुनकर गुस्से से उठकर बोली, मैं खाना बनाने वाली लड़की नहीं हूँ, समझिए आप। और वहाँ से चली गई। अंगद भी उठकर वहाँ से चला गया। सीमा सिर्फ देखती रही। उधर अंगद ने तानिया का हाथ पकड़ा तो तानिया बोली, देखो अंगद, तुम्हारी माँ के साथ तो मैं नहीं रह सकती, तो अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अंगद बोला, मेरे लिए मेरी माँ सबसे बड़ी है और मैं माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, कितने कष्ट सहे हैं। तो तानिया बोली, ठीक है, तो फिर रहो उनके साथ, और हाँ अगर मेरे साथ रहना है तो उनको छोड़ना होगा, समझे। कहकर तानिया वहाँ से चली गई। अंगद घर आया और माँ से बोला, माँ आप यहाँ आओ। सीमा वहाँ आई। अंगद बोला, माँ मैं तानिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। सीमा बोली, लेकिन बेटा वो तो तेरे लायक नहीं है बेटा, उसका व्यवहार भी ठीक नहीं लगा मुझे। वो चाहती तो सब ठीक हो सकता था, पर वो घमंडी लड़की है। तभी अंगद बोला,
माँ, मैं आपके बचपन से लेकर अभी तक जो भी आपने मेरे लिए किया है, मैं उसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। माँ बोली, पर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अंगद बोला, मेरे दिल पर बोझ है माँ, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, आप उस पर जितना रुपया चाहिए भर दीजिए, मैं अपना मन हल्का कर लेना चाहता हूँ माँ। मैं उसके बाद तानिया के साथ रहूँगा और आपसे भी मिलने आया करूँगा माँ। सीमा बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, पर मैं आज के रात तेरे कमरे में सोना चाहती हूँ बेटा। तो उसके बाद पता नहीं कि तुम कब आओगे, नहीं आओगे, तो शायद मुझे ये मौका ना मिले। अंगद बोला, ठीक है। रात को सीमा एक जग में पानी भरकर ले आई। अंगद सो चुका था। सीमा ने जग में से एक गिलास पानी लेकर अंगद के पास डाल दिया और खुद हाथ में गिलास लेकर बैठी रही। अंगद भीग चुका था, उठकर बोला, क्या माँ, पानी कैसे गिरा? सीमा बोली, बेटा प्यास लगी थी ना, तो पानी पी रही थी, हाथ से गिलास छूट गया। रुको मैं चादर बदल देती हूँ। और उसके बाद वापस अंगद सो गया। फिर थोड़े देर बाद सीमा ने एक गिलास पानी डाल दिया। फिर अंगद उठा और फिर सीमा ने कहा कि उन्हें प्यास लगी थी। करीब 3-4 बार ऐसा करने पर अंगद गुस्से से बोला, क्या माँ, आपको इतना प्यास लगता है तो जाइए ना अपने कमरे में, मुझे आप क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे सुबह काम पर भी तो जाना होता है ना, फिर आप मुझे बार बार परेशान कर रही हैं। पानी आप हट के भी तो पी सकती है ना। तभी सीमा बोली, बेटा मुझे कोई प्यास नहीं लगी है, ये सारा पानी मैंने जानबूझकर गिराया है ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने बचपन में किस तरह सारी रात मुझे गीला किए हो। मैं खुद गीला रहकर तुम्हें सुखा रखती थी ताकि तुझे ठंडा ना लगे। सारी रात जागकर काटती थी बेटा, मुझे भी तो सवेरे सारा काम करना होता था ना बेटा। तुम्हें एक रात गीला होना पड़ा तो इतना गुस्सा हो गए, और मैंने कितनी दिन कितनी रातें इस तरह काटी है, और तो मुझे क्या करना चाहिए था बेटा? और तू ही बोल। और हाँ, तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है ना बेटा, तो तू ही बोल दे कि मेरा कर्ज कितना होना चाहिए बेटा, तू ही आज इसका निर्णय कर दो। उसके बाद अंगद बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। और अंगद माँ से लिपट कर रो पड़ा। माँ बोली, बेटा तू तो मेरा है ना, तू तो मेरा अपना बेटा है ना, फिर तू कैसे बदल गया? बेटा कैसे भूल चुका था सब? अंगद रोए जा रहा था। आज उसे एहसास हो गया था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वह अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि सच में माँ का कर्ज मैं उतारने चला था। मुझसे बड़ा इस दुनिया में बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं होगा। माँ का कर्ज कभी उतारा जा ही नहीं सकता है, चाहे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े। तो कैसी लगी आप लोग को कहानी? धन्यवाद।